केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने लालू यादव से जुड़े 17 ठिकानों पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती के पटना, गोपालगंज और दिल्ली स्थित जगहों पर ये छापेमारी की जा रही है। सीबीआई ने ये कार्रवाई भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में की है। दरअसल ये मामला भर्ती घोटाले से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि जॉब लगवाने के बदले में जमीन और प्लॉट लिए गए थे। सीबीआई ने इसी मामले में जांच के बाद लालू और उनकी बेटी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि लालू यादव जब केंद्रीय रेल मंत्री थे तब जॉब के बदले लोगों से जमीन ली गई थी। इसी मामले में सीबीआई ने मामला दर्ज किया है। लालू यादव के ठिकानों पर छापेमारी पर आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने कहा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में इफ्तार पार्टी के बाद दूरियां कम हुई हैं और दोनों साथ नजर आते हैं, इससे बीजेपी परेशान है। रोशन ने कहा कि बीजेपी के इशारे पर ही सीबीआई की ये छापेमारी चल रही है। बीजेपी लालू परिवार को परेशान और तंग करने के इरादे से ये रेड करवा रही है। अचानक की सुबह से जो है वो सीबीआई के लोग आए हुए हैं। सीबीआई का बालिका गृह कांड का क्या हुआ, सृजन घोटाला में क्या हुआ, वो सब पर कार्रवाई होना चाहिए। बिहार में अनेकों घोटाला हुआ है, उस पर कहाँ कोई कार्रवाई हो रहा है। शौचालय घोटाला कहाँ गया, अब कौन सा ये कार्रवाई हो रहा है। आप जान रहे हैं कि जो 17 साल से सत्ता में नहीं है उसके बावजूद ये कौन सा छापा चल रहा है। दिक्कत कहाँ होने लगी, क्या लगता है कहाँ? देखिए, कहीं न कहीं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को और तेजस्वी यादव जी के लोकप्रियता से घबराए हुए हैं लोग, और उसके बाद से ये दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। सत्ता आता है और जाता है। सुन लीजिए, तेजस्वी जी कहीं भी रहेंगे गरीबों की आवाज है, लालू जी गरीबों की आवाज है, सामाजिक न्याय के पुरोहित हैं। आप पटना नहीं, अभी हम हाजीपुर से आए हैं। हाजीपुर से आए हैं, हमको पता चला टाइमिंग पे क्या कहेंगे? ये गलत है। यहाँ पे कोई नहीं है, लालू जी भी नहीं है। लालू जी इलाज करा रहे हैं दिल्ली में और तेजस्वी जी बाहर हैं। उसके बाद इस तरह का छापा ये कहीं से न्यायोचित नहीं है। छापामारी का अपना तरीका है, लेकिन ये छापामारी क्यों हो रही है और कैसे हो रही है, ये आप देख सकते हैं कि देश में जो फिरका परस्त ताकतें इस देश की सत्ता पर बैठी हुई है, सत्ता के लिए क्या क्या कर रही है। सांप्रदायिक भावना फैलाना, विरोधियों का दमन करना, इस जनता का विश्वास जीतना नहीं है इनका कदम। ये इलेक्शन के पहले कुछ ऐसी वारदातें करना चाहते हैं ताकि उससे अचानक एक पोलराइजेशन हो और उस झोंक में वो जीत जाए, और विरोधी हमारी कमियों को न उजागर करें। इसके लिए तमाम ये सब देखिए, ये इसको मैं उस एंगल से नहीं देखता। मैं यही देखता हूँ कि यह पिछले कई वर्षों से जो देश की एक मजबूत आवाज़ है, जो फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ है, उसको दबाने की कोशिश। देखिए, ये सब रेड की जो प्रक्रिया है उस पर मैं कोई प्रश्न नहीं उठाना चाहता, और मैं सीबीआई को के बाकी कार्रवाई के बारे में भी कुछ नहीं कर रहा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो डायरेक्शन और गवर्नेंस है सीबीआई का, वो बिल्कुल एक पक्षीय है, पक्षपातपूर्ण है, और यह बिल्कुल गलत है। बिहार के अवाम की स्वीकारता, बोझा की हार, जाति आधारित जनगणना पर जिस तरह से भाजपा गिरी है, देश में भाजपा डेंट कर रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी 25 साल का भविष्य क्या होगा भारत का, उस विजन पर व्याख्यान देने के लिए लंदन में रहते हैं। लंदन बुलाया जाता है, देश की हुकूमत को ये बातें गलती है। मैंने कहा कि 2017 में क्या प्राप्त हुआ, लीगल विंग ने कहा कि जिस तरह की कार्रवाइयां हैं वो कहीं से उपयुक्त नहीं है। आपने लीगल विंग के अनुशंसा को एवॉइड करते हुए आपने कार्रवाई को आगे बढ़ाई थी। आज भी आप जितना रेड कर लो, प्राप्त कुछ नहीं होने हैं। नीतीश कुमार जी से नजदीकियां का सवाल नहीं है। सवाल नीतीश कुमार जी से हम जातीय आधारित जनगणना के सवाल पर मिले थे, देश के प्रधानमंत्री से ही मिले थे। लेकिन एजेंसियां अगर अपनी स्वायत्तता के अपने वचनों पर कायम नहीं रह करके सत्ता की ड्योढ़ी की अगर रखेल बन जाती है, वह मिसयूज होना शुरू होगी, तो स्वाभाविक तौर पर देश की एकता अखंडता खतरे में होगी। और मैं कहना चाहता हूँ, इसके दूरगामी संकेत होंगे। याद रखिए, पूरी बिहार के अवाम इस रेड को देख रही है। ये रेड नहीं है, ये प्रतिशोध की प्रकाष्ठा है भारतीय जनता पार्टी की।